सो लेट अस टॉक अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीज़ें जो होती है वो इवापोरेशन को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो सबसे पहला होता है सरफेस एरिया। सबसे पहला होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है इवापोरेशन को काफ़ी अफेक्ट करता है। कैसे? तो आप देखो कि जैसे आपको गर्म चाय है, गर्म चाय आपने ले लिया, गर्म चाय को आप एक बड़े से प्लेट में ले लेते हैं इस तरह से, और एक कप में लेते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे ही हम गर्म चाय को इसमें हम लेते हैं, प्लेट में लेते हैं या कप में लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि तेज़ी से इवापोरेशन होता है और चाय ठंडी हो जाती है, और इसमें इवापोरेशन स्लो होता है और चाय देर में ठंडी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, इसका कम था। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ वहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा हुआ, जिसका सरफेस एरिया कम हुआ वहाँ पर इवापोरेशन कम हुआ। इसका और भी एग्जाम्पल, जैसे कपड़े गीले हैं, तो गीले कपड़ों को बस हम ऐसे ही वो आपस में जो है ना उसको फैलाए नहीं और ऐसे ही कहीं छत पर रख दिए धूप में, तो जल्द नहीं सूखेगा। और वही गीले कपड़े को जो हम फैला दिए इस तरह से, है ना, अब इससे क्या होगा कि इवापोरेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और ये कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और यहाँ गीले कपड़ों को मैंने इस तरह से गोल बना दिया ऐसे ही और छत पर रख दिया, फैलाया नहीं, तो यहाँ पे इवापोरेशन स्लो होगा और ये मे बी आपको काफ़ी देर के बाद सूखेगा। ठीक है, या अंदर वाला पार्ट इसका गीला ही रहेगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि जो सरफेस एरिया होता है, यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया को मैं एस ए लिख रहा हूँ। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना कम होगा इवापोरेशन उतना ही कम होगा। यानी कि सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इवापोरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन की रेट होगी, उतनी तेज़ी से इवापोरेशन होगी, और जितना कम सरफेस एरिया उतना ही कम इवापोरेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। Temperature also affect evaporations. How? टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट इवापोरेशन। आप देखते हैं कि जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वेट क्लोथ्स। गीले कपड़े का एग्जांपल लीजिए। गर्मियों में गीले कपड़े सूख जाते हैं, वही सर्दियों और ठंडी में नहीं सूखते हैं जल्दी, बिकॉज गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होने लगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा हो गया। और टेम्परेचर सर्दियों में ठंडियों में कम होता है, इसलिए गीले कपड़े जल्द नहीं सूखते हैं, यानी कि वहाँ पर इवापोरेशन की रेट भी कम हो जाती है। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किस तरह से ह्यूमिडिटी अफेक्ट करता है, उसके पहले जान लीजिए। बिफोर नोइंग कि हाउ ह्यूमिडिटी अफेक्ट द इवापोरेशंस, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? तो इसमें आप देखेंगे ह्यूमिडिटी जो होता है, जब एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर में भाप का वाटर वेपर यानी कि भाप, वाष्प, ठीक है, इनका प्रेजेंट होना ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। जैसे आप ह्यूमिडिटी की बात करें तो सर्दियों में ठंडी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है ना, नमी जिसको हम लोग कहते हैं, एयर में नमी हो जाती है, और नतीजा क्या होता है कि उस समय गीले कपड़े जल्द नहीं सूखते हैं। गर्मियों में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, मतलब एयर में वाटर वेपर की मात्रा कम हो जाती है और हवा सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन बहुत ही कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा सर्दियों में, ठंडियों में, बरसात में होती है तो इवापोरेशन से में स्लो हो जाता है थोड़ा सा, और ह्यूमिडिटी कम हो जाती है समर सीजन में, इसलिए जो है इवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इवापोरेशन उस कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो ऐसे कहेंगे कि इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन की रेट घटने लगेगी। इसीलिए जो होते हैं आप देख सकते हैं कि जो क्लोथ जो होते हैं वो ड्राई जल्दी हो जाते हैं, है ना,
सूखे दिन में ड्राई और थोड़ा सा जो वेट और बरसात या सर्दी होती है उस समय कम, क्योंकि हवा में नमी भी रहती है और नमी का इवापोरेशन के साथ विपरीत संबंध है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। चलिए इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं जो फोर्थ जो कंडीशन है इसका, वो है फोर्थ है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है, मतलब कि जो कुछ लिक्विड होते हैं, सम लिक्विड वो बहुत तेज़ी से उनमें इवापोरेशन होता है, कुछ लिक्विड होते हैं जिनमें इवापोरेशन बहुत फास्ट होता है, और कुछ लिक्विड होते हैं जिसमें इवापोरेशन बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड पर भी डिपेंड कर सकता है कि किसमें, जैसे अगर हम अल्कोहल ले लें, जैसे अल्कोहल ले लें और वाटर ले लें, ठीक है। अब इस दोनों में इवापोरेशन किसके ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट इन बीपी बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373। तो आप यहाँ देखिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 350 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 है। और अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल के अंदर जो होता है इवापोरेशन बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। अल्कोहल यहाँ हम लिख देते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन इन अल्कोहल is faster than that in वाटर के तुलना में इवापोरेशन अल्कोहल में ज़्यादा होता है। तो क्यों ज़्यादा हुआ, आप देखो बॉइलिंग पॉइंट से इसको जोड़ कर देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है किससे, वाटर से, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। तो आप ऐसे कहेंगे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसमें इवापोरेशन की रेट ज़्यादा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसमें इवापोरेशन की रेट कम, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब समझे ना, तो इस तरह से अफेक्ट होता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर भी जो है डिपेंड करता है हमारा इवापोरेशन। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इसके पार्टिकल के बीच, अल्कोहल के पार्टिकल के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो कम होगा, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा वो बिल्कुल कम होगा, राइट, कम होगा। उसी तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसका फोर्स कम होगा उसमें इवापोरेशन ज़्यादा होगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा उसका इवापोरेशन कम होगा। तो इस तरह से चीज़ों को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये तो जान लिया, इसके बाद हम लोग जानते हैं वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है। वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड क्या, व्हाट इज वोलाटाइल लिक्विड। अब वोलाटाइल लिक्विड को समझिए। वोलाटाइल लिक्विड जो होता है ऐसा लिक्विड होता है जो जिसके अंदर इवापोरेशन बहुत फास्टर हो। अ लिक्विड विच हैज ए फास्टर रेट ऑफ इवापोरेशन, जल्दी वो इवापोरेट होते हों, इवापोरेशन यानी कि वो तेजी से उनके अंदर इवापोरेशन होगा, उसको बोलेंगे वोलाटाइल लिक्विड बोलेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, इस चीज़ को समझेंगे। इवापोरेशन, चलिए इवापोरेशन कॉज कूलिंग को समझिए। इवापोरेशन कॉज कूलिंग को कुछ ऐसे समझिए कि इवापोरेशन जो है क्या कारण कूलिंग होती है, ठंडापन होता है। इवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें आपको हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो लिक्विड क्या करता है, कोई लिक्विड है वो अपने आसपास से या किसी दूसरे लिक्विड से या आसपास से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके जो है इवापोरेशन करने लगता है, ठीक है।
तो जब कोई लिक्विड इवापोरेशन करता है तो अपने आसपास से हीट लेता है, या अपने दूसरे लिक्विड से लेता है, या अपने आसपास से लेता है। तो जहाँ से वो हीट लेगा वहाँ पर डेफिनेटली टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए वो कहाँ हो जाएगा, वो वहाँ कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लिया जाए कि ये एक लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसको हम यहाँ गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब ये जो है ना, हीट कहाँ से आ रहा है? आसपास के वातावरण से आ रहा है। तो ये आसपास के वातावरण से इसको जा रहा है, ये इवापोरेशन शुरू करने लगेगा, इवापोरेटिंग करने लगेगा ये, है ना। तो ये यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कूलिंग होगा, ठंडा लगेगा इस कंपेयर में, ठीक है। इसी कारण से इसको बोलेंगे इवापोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है, इवापोरेशन कॉज कूलिंग। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे व्हेन गर्मियों के दिनों में वी परस्पायर, हमारे बॉडी से पसीने निकलते हैं, और रीज़न क्या है कि जो है हमारे बॉडी में जो स्वेट है, पसीना है, वो इवापोरेट करने लगता है, और इवापोरेट करने लगता है तो हमारे बॉडी के हीट को वो ना एब्जॉर्ब करता है, और ऑब्जर्व करके वो बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में भेजता है, जिससे हमारे बॉडी को ठंडा फील होता है। तो ये था कि इवापोरेशन किस तरह से कूलिंग कॉज करता है, ठीक है।